बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेक्ड पास्ता, वो भी विदाउट ओवन। और नहीं, फुल यम्मी चीज़ और फ्लेवरफुल बनके रेडी होगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही यहाँ पे हम 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पे पैने पास्ता ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको 8 से 9 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। पास्ता को हमें यहाँ पे तकरीबन 90% तक बॉईल करना है। तो जी पास्ता को मैंने यहाँ पे अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये ना तकरीबन 90% बॉईल हो गया है। इस तरीके से हम इसको एक नाइफ की मदद से चेक कर लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे और पानी से अच्छे से वॉश करके छन्नी पे रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन 250 ग्राम्स बोनलेस, इसको मैंने स्मॉल क्यूब्स में बाइट साइज चंक्स में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, धनिया और चिकन पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, इसमें ऐड करेंगे चिकन और इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टिर फ्राई करते हुए पकाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप पानी और उसको कवर करके चिकन को हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और यहाँ पे चिकन चंक्स जो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स करते हुए पकाया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है। यहाँ पे डिलिशियस से चिकन चंक्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम निकाल के एक तरफ रख देंगे। अब सेम इसी पैन में हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, एक मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके इसमें ऐड करेंगे और प्याज को यहाँ पे हल्का सा सौते कर लेना है। साथ ही यहाँ ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटो पेस्ट। तो तकरीबन 3 मीडियम साइज के टमाटो को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है यहाँ पे। और साथ में ही तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो ऐड करना है। अब हम इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। जब टमाटर अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। तो एक गाजर को फाइन चॉप करके ऐड करना है। साथ ही एक शिमला मिर्च को इस तरीके से जूलियन में कट करके ऐड करना है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा डिलिशियस सा रिच रेड सॉस जो है वो रेडी हो गया है। कवर करके इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता। तो बॉइल्ड पास्ता ऐड करना है इसमें और पास्ता ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सॉस है वो पास्ता के अंदर तक जाए बिल्कुल अच्छे से। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो देखिए पास्ता जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक तरफ रखेंगे। एक दूसरे पैन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मक्खन, 1 टीस्पून मैदा और मैदे को मक्खन में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस इसको यमी बनाने के लिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। लो फ्लेम पे हम इस सॉस को पकाएंगे। इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगा। लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ कप फ्रेश क्रीम और क्रीम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक डिलिशियस सा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए एक बेकिंग डिश जो कि हीट प्रूफ होनी चाहिए। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे पास्ता। अच्छे से पास्ता की एक लेयर जो है वो लगा देनी है।
फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे व्हाइट सॉस, अच्छे से स्प्रेड करना है। और फिर जो हमने चिकन चंक्स बनाए थे वो भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़। तो सिंपल थोड़ा सा पिज़्ज़ा चीज़ ग्रेट करके इस तरीके से फैलाते हुए इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर ऐड करना है पास्ता की एक लेयर, और देखिए पास्ता कितना डिलिशियस और यमी दिख रहा है। और इसके ऊपर भी ऐड करनी है सॉस की लेयर। फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन चंक्स। और अच्छे से इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो स्प्रेड कर लेना है। गार्निश कर लेंगे हम इसको हल्के से चिली गार्लिक सॉस से और फ्रेश हैलापिनो से, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल करने हैं। अब हम इस बेकिंग डिश को केयरफुली कढ़ाई में रखेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। हमें यहाँ पे तकरीबन इसको 15 टू 18 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मेल्ट हो गया और पास्ता बहुत ही डिलिशियस दिख रहा है। तो देखिए अब हम पास्ता को सर्व करते हैं और ये कितना यमी बना है, एकदम चीज़ी, सॉसी और डिलिशियस है। तो तैयार है हमारा यमी सा पास्ता। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।